रिकॉल टेस्ट। पढ़ाए गए विषय पर अब एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। अपनी किताब को बंद कर लें और कॉपी को एक नए पेज पर खोल लें। स्क्रीन पर अभी कुछ सवाल दिखाए जाएंगे। इन सवालों के केवल उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यह एक क्लास टेस्ट है और आपको आपस में बातचीत नहीं करनी है। तैयार हो जाइए। चलिए अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल, बर्फ का गलनांक डैश है। 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल, डैश में गैसीय पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तीसरा सवाल, डैश ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलो द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। चौथा सवाल, दबाव लगाने और तापमान कम करने पर गैस को द्रव में बदल सकते हैं। सही या गलत? पांचवा सवाल, ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना डैश कहलाता है। समय समाप्त। हमें आशा है कि आपने सारे उत्तर लिख लिए होंगे। अपने सहपाठियों से अपनी कॉपियों की अदला बदली कर लें। अब सभी सवालों के उत्तर दिखाए जाएंगे। आपको अपने सहपाठी की कॉपी चेक करनी है। सही जवाब के लिए 1 अंक दें, गलत जवाब के लिए 0 अंक दें और अंत में टोटल अंक लिख दें। पहला सवाल, बर्फ का गलनांक ए और बी दोनों हैं। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। दूसरा सवाल, निक्षेपण में गैसीय पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तीसरा सवाल, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ही वह ऊष्मा है जो 1 किलो द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। चौथा सवाल, दबाव लगाने और तापमान कम करने पर गैस को द्रव में बदल सकते हैं। यह एक सही वाक्य है। पांचवा सवाल, ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इनमें से किसी भी सवाल में अगर आपको कोई संदेह हो तो अपना हाथ उठाएं। अपने सहपाठी से अपनी कॉपी वापस लेकर अपने अंक देख लें। टीचर के अंक पूछने पर अपना हाथ उठाएं।